यहाँ पे देख लें भाई, आपने करा क्या है कि भाई आपके पास क्या रखा हुआ है, एक एरिया रखा हुआ है, ठीक है, इन्फो नाम का। उस एरिया के पास जाओ, ठीक है, उस पर क्या लगा दो, हमारे पास हमारा मैप लगा दो, ठीक है। आपने बस करना क्या है, मैप लिखकर बस एंटर कर देना, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई, आपने क्या कर दो, यहाँ पर आके अपने इस तरीके से मैप लिखकर एंटर कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका मैप बन जाएगा, ठीक है। अब मैप के अंदर भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या है हमारे पास हमारा पैरामीटर है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास हमारी वैल्यू, ठीक है, हमारे पास हमारा पैरामीटर है, ठीक है, कौन सा वाला है, वही पैरामीटर जो कि आप लोगों ने कुछ क्या करा था, इस तरीके से डिफाइन करा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसने करा क्या है, बाय डिफॉल्ट इसको नाम क्या दे दिया, आइटम नाम दे दिया, ठीक है। आप इसको अपने पास से कोई और नाम देना चाहो तो ठीक है, कोई और नाम दे सकते हो, उसका कोई हमारे पास मसला नहीं है। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, उसी तरीके से इब्राहिम का, अनीस का, फरहान का और ओवैस का नाम लिखा हुआ है। यानी कि भाई देखो, जो मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था वो आप क्या कर सकते हो, अपने एक लाइन के अंदर में डिफाइन कर सकते हो गया काम आसान हमारा। इन्फो क्या है हमारे पास, एक एरे, वो क्या हो रहा है हमारे पास, मैप हो रहा है, ठीक है। मैप क्या करेगा, आपका हर डेटा अपने इस वाले पैरामीटर में क्या करेगा, लेकर आएगा, और उसी को क्या कर देगा हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके अपना आइटम की जगह पर कोई और वेरिएबल ले, जैसे मैंने क्या लिख दिया, अपने वी ले लिया, वी क्या है हमारे पास हमारी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपने वी को ही यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास काम क्या होगा, बिल्कुल सेम हो, कोई चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप बोलो सर यहाँ पर आके आप क्या करो, उसको चेंज कर दो, जैसे कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम ही करो, अपना एक H1 ओपन कर लो, ठीक है ना। और H1 के अंदर आपने क्या करना है, हमारा वी को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, कुछ इस तरीके से बोल दो भाई देखो हमारे पास क्या होगा, हर बंदे का नाम इस तरीके से H1 में लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो रिएक्ट में यूज होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा मैप यूज होता है, ना कि फॉर वाइल डू वाइल। वो भी लूप मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपका जो डेटाबेस से डेटा आएगा, ठीक है, वो एरे फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो उसको क्या करवा देंगे हम, इस तरीके से मैप करवा देंगे, ठीक है। तो आ गई समझ में भाई मैप किस तरीके से काम कर रहा है। कोई मसला है किसी को यहाँ पर, कोई सवाल पूछना है यहाँ पर, आगे चलूँ मैं। सुभान, आ गई समझ में। आपने ना बताया भाई, मैप क्लियर, हाँ। क्या, कॉल बैक फंक्शन दोबारा बता दो। भाई कॉल बैक फंक्शन हमारे पास बनता है, उसका कोई नाम नहीं होता। देखिएगा, आप क्या करते हो, अपने एक सिंपल फंक्शन बना दो कुछ इस तरीके से, FUNC फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन का आपने यहाँ रख दिया कोई नाम पास कर दिया, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, गेट डेटा, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को अगर मुझे क्या करना हो, चलाना हो, जैसे कि भाई मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या बोल दिया कि आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, यहाँ पर इब्राहिम के नाम। अब अगर मैं आपको बोलूं, मैं आप क्या करो, अपने ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे जाके चेक करो क्या मेरे पास इब्राहिम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, नहीं लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करता वो हमारे पास शो नहीं होगा। और कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, तो किसी बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक लगा दो, तब भी काम हो जाएगा। या फिर एक काम ही कर लोगे, आप अपनी HTML के अंदर आओ, अपनी क्या करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, यहाँ पे क्या बोल दोगे, हमारे पास गेट डेटा क्या है, हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दो, उसको इस तरीके से आकर कॉल कर दो, तो क्या मेरे पास अब इब्राहिम का नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, हमारा सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, उसको कॉल बैक फंक्शन बनाना हो, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से नाम गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास हमारा कॉल बैक फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है। और जब नाम नहीं है तो आप इसको कॉल कैसे करोगे, ऐसा ही है हमारे पास। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कॉल करवाएंगे हमारे किसी ना किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या है हमारा, मैप का फंक्शन है, पुश का फंक्शन है, ठीक है। आप लोगों ने लारावेल पढ़ी थी, लारावेल में आप लोगों ने राउट्स पढ़े थे, क्या राउट्स के अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन नहीं बन रहा था, लारावेल के अंदर आप लोग के पास कॉल बैक फंक्शन नहीं बन रहे थे, खुलवा के दिखा दूं एक दफा, बल्कि मीटिंग चलने थे। अच्छा भाई, यहाँ पर देख लिएगा, आप लोग को शायद याद ना उठे कि लारावेल के अंदर भी आप लोगों ने वाले फंक्शंस पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, ड्राइव डी में जाए, और फंक्शन फंक्शन कहाँ बनाए हुए हैं यार, 09 के अंदर चलते हैं, सेमेस्टर टू में लारावेल वर्किंग, इसमें हमारे पास जॉब पोर्टल, ठीक है। आप लोग को याद होगा भाई, हमारे पास लारावेल में एक फाइल हुआ करती थी, जहां पर हम अपने क्या करते थे, राउट्स वगैरह को क्रिएट करते थे, ठीक है। web.php के आप लोग क्या करो, जरा फाइल ओपन करो। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना काम करते थे। यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट एक राउट बना हुआ था कुछ इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या बोलते थे, राउट, ठीक है। राउट आपने क्या करा, कॉल करा। अब राउट के अंदर आने के बाद आप लोग अगला काम क्या करते थे, इस तरीके से बोलते थे, गेट कर दो, क्या कर दो, गेट कर दो, ठीक है ना। गेट के अंदर आपसे क्या करता था, वो दो चीजें मांगता था, ठीक है। सबसे पहले क्या मांगता था, आपका एक URL, ठीक है, कोमा, कोमा लगाने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना फंक्शन बनाते थे, ठीक है।
और ये फंक्शन क्या करता था, यहाँ से आके इस तरीके से रिटर्न करवाता था। और यहाँ पर आप उसे रिटर्न क्या करवाते थे, हमारे पास कोई ना कोई हमारा एक अदर व्यू। याद आ गया? क्या हो गया? किसको याद नहीं आ रहा? हाँ हाँ, याद आ रहा है। इस तरीके से हम लोग अपना डिफॉल्ट फंक्शन बना हुआ आता था, ठीक है। हम इस तरीके से अपने क्या करते हैं, फंक्शन बनाते थे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई नाम है? क्या आपने इस फंक्शन को कॉल करा? लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन चलती थी, हमारे पास ये फंक्शन काम भी करता था, और हमारे पास क्या करता था, वो रिटर्न भी करता था हमारा व्यू। तो ये जो फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है हमारा? कॉल बैक। आप इसको अपना एनोनिमस फंक्शन भी बोलते थे, मैंने अब पढ़ाया था उस वक्त आपको। याद आ रहा है? लेकिन ये रखा हुआ किसके अंदर है? ये गेट नाम के एक अलग मेथड में रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? कॉल बैक फंक्शन को अगर आपने क्या करना है, यूज करना, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, आप उसको किसी और क्या करोगे, मेथड के अंदर यूज करोगे। ताकि जब वो मेथड कॉल होगा, तो उस मेथड की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैं डायरेक्टली कॉल कैसे करूँ, इसका कोई नाम नहीं। फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम होना जरूरी है। ऐसा ही है हमारे पास। तो होगा क्या, जब हमारे पास हमारा गेट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, हमारा ये वाला फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। जब वो कॉल होगा तो ये भी कॉल हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में? ठीक है, अब वहां पर चलते हैं। मैं अपने क्या करता हूँ, दोबारा से अपने फोल्डर को ओपन करूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। 2501 रिएक्ट। रिएक्ट में हमारे पास क्या है, हमारा माई ऐप। अब यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमने क्या करा है, अपना काम यहाँ पर करना है। इसको समझ लीजिएगा भाई, अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। भाई यहाँ पर देख ले, हमारे पास क्या है, एक एरे रखा हुआ है, ठीक है। एरे क्या रखा हुआ है हमारे पास, बिल्कुल रखा हुआ है टॉप पे। मैं इसको क्या करता हूँ, जरा यहाँ से हटाता हूँ। कंट्रोल से मैंने क्या करा, इसको कट करा। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जरा नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर। यहाँ क्या है, कट करा इसको हमने, नीचे लेकर आए, यहाँ पर लगे, हमने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक एरे रखा हुआ है। इस एरे को मुझे क्या करना है, अपने चलाना है किसके अंदर, किसी ना किसी लूप के अंदर। अब भाई देखो, हमने लूप में चलाकर देखा है, लेकिन यहाँ पे जो ना लूप क्या होता है, बहुत ज्यादा कम यूज होता है, ठीक है। आपने करने का यहाँ पर इसको डायरेक्टली चलाना है हमारे किसके अंदर, मैप के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे अपने इस तरीके से, आप जावास्क्रिप्ट करने के लिए आप लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन करा, आपने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या है, इन्फो वाला एक एरे रखा हुआ है, ठीक है। इन्फो को आप क्या कर दो, पुश कर दो। क्या कर दो? पुश कर दो। पुश क्या चीज है हमारे पास? पुश क्या चीज है हमारे पास? मेथड है, किसका मेथड है ये? एरे का। क्या करता है हमारे पास ये? पुश करता है। क्या पुश करता है? एक दूसरे एरे के इंडेक्स पे क्या रख देगा हमारे पास, एक डेटा रख देगा, फिर क्या रख देगा हमारे पास, इंडेक्स नंबर 1 पे एक डेटा रख देगा, ठीक है, जो हमने ऊपर करते हुए आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पुश नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैप करना है। क्या करना है? मैप करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मैप बना दिया। बिल्कुल बना दिया। अब इस मैप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। आपने अगर इस तरीके से अपना फंक्शन ओपन करा, और आप क्या कर लोगे, अपना फंक्शन को बना दोगे अपना एरो फंक्शन। अब भाई फंक्शन दो तरीके से बनते थे, एक मैंने आप लोग को एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था भाई, देखो हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है, और क्या होता है हमारा, एरो फंक्शन होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा यूज क्या होता है हमारा, एरो फंक्शन यूज होता है। अब याद रखिएगा भाई, एरो फंक्शन हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से बनता है, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस एरे फंक्शन को एरो फंक्शन के अंदर क्या करा हुआ है, मैप में रखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने कर्ली ब्रैकेट की जगह पर राउंड ब्रैकेट लगाओ, वरना क्या होगा, हमारे पास ये काम नहीं करने वाला। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमारा क्या चीज है हमारे पास, ये मेथड है। मैं क्या करता हूँ, अपने मेथड के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया, इस तरीके से इब्राहिम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इब्राहिम नाम का क्या हमने कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया। अब होगा क्या, इन्फो की जो भी वैल्यू आएगी, इंडेक्स नंबर 1 आएगा, किस में आएगा, पहले वो इब्राहिम में आएगा। जब दूसरी दफा चलेगा, इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इब्राहिम में आ जाएगा, ऐसे ही होगा हमारे पास। फिर हमने क्या बोला भाई, आप एक काम ये कर लो कि नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद आपने अगर इस तरीके से अपना एक पैराग्राफ, यानी कि पी कैटेगरी आप दोनों ने क्या कर लिया, ओपन करवा लिया, ठीक है भाई, ओपन करवा लिया। इस पैराग्राफ के अंदर आप आओ, और क्या करवा दो, यहाँ पर आके इस तरीके से इब्राहिम वाले वेरिएबल को प्रिंट करो। आप क्या करो, अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ। क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी। कहाँ गलती कर दी भाई, देखिएगा जरा। जी। गलती कहाँ करी है? अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, ये कहीं गलती करी है मैंने। कहाँ गलती कर दी भाई, मुझे नजर ही नहीं आ रही। इन्फो क्या है हमारे पास, हमारा एरिया, ठीक है, उसमें क्या लगा दो, मैप लगा दो। मैप में क्या लगा दो हमारे पास, इब्राहिम को शो करवा दो, ठीक है। इब्राहिम क्या हमारा पैरामीटर है। उस पैरामीटर पे क्या लगा दो, हमारा एरो फंक्शन लगा दो, ठीक है, काम कर रहा है।
अनएक्सपेक्टेड। भाई अगर ऐसा मसला हो ना, कभी आप लोग एक काम ही करा करो कि अपना जो है ना प्रोजेक्ट बंद करके क्या कर लो, दोबारा से चला दिया करो, ठीक है। बल्कि प्रोजेक्ट बंद हो गया हमारा। npm रन डेव। ठीक है भाई, कोई मसला मसला नहीं था, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा बंद हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसला कर रहा था। भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, इब्राहिम का नाम आ गया, अनीस का आ गया, फरहान का आ गया, फिर क्या आ गया, ओवैस का आ गया। मैंने प्रिंट करवाया क्या है? इब्राहिम को क्या करवाया मैंने, प्रिंट आउट करवाया, ठीक है। और इब्राहिम क्या है हमारा, पैरामीटर है। किसका पैरामीटर है, हमारे फंक्शन का। और इब्राहिम के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे इन्फो के अंदर से, ठीक है। मैप क्या कर रहा है, हर इंडेक्स को क्या कर देगा, असाइन कर देगा किसको, हमारे इब्राहिम वाले वेरिएबल। आप यहाँ पर आके इब्राहिम की जगह पर अपने पास से कोई और क्या कर सकते हो, वेरिएबल लिखवा सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर पी लिखवा दिया। अब जो भी भाई हमारे पास इन्फो का डेटा आएगा वो किस में आएगा, हमारे पी में आएगा। और उसी पी को हमने करवा दिया यहाँ पर आके अपने पैराग्राफ में शो करवा दिया, ठीक है भाई। देखो हमारे पास क्या चल रहा है, हमारा एरे अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। अब आगे समय में भाई हमारे पास ये मैप क्या काम कर रहा है, आपका जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स का हर डेटा क्या कर देगा, असाइन कर देगा हमारे किसको, वेरिएबल। अब यहाँ पर भाई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर अपना पी वाला वेरिएबल भी लो, और आप क्या करवाना हो, इंडेक्स का प्रिंट क्या करते हैं, डेटा भी प्रिंट करवाना हो, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर कोमा, कोमा लगाने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा एक और क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अब ये होगा हमारे पास कितने पैरामीटर, दो। पहला क्या है हमारे पास, वैल्यू है। सेकंड क्या है हमारे पास, इंडेक्स है। अगर मुझे क्या करना हो, पी से पहले उसका इंडेक्स नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉल करोगे, भाई देखो हमारे पास क्या है, एक क्या कर लो आप लोग, ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दोगे आप लोग, अपना टी प्रिंट करवा दोगे, ठीक है। अब टी में क्या आएगा हमारा, इंडेक्स नंबर आएगा। तो क्या इब्राहिम से पहले उसका इंडेक्स नंबर लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अनिस से पहले भी क्या आ रहा है, हमारा उसका इंडेक्स नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टी वाला वेरिएबल यानी कि आपकी जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू, ठीक है, ये ऑप्शनल है। लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहे आप क्या कर दो, इसको इस तरीके से रिमूव कर दो, ठीक है। मुझे नहीं लगाना, मैंने क्या करवा दिया, यहाँ से इसको रिमूव करवा दिया। और रिमूव करने के बाद भाई देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ करवाना हो, आपका डेटा क्या है, कम है, तो भाई आप क्या कर सकते हो, इसको एक लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, आपने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, इसको कमिट आउट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक इन्फो वाला वेरिएबल है, ठीक है। डॉट उस पर क्या कर दो, हमारे पास मैप लगा दो, ठीक है। मैप लगाने के बाद आपने क्या इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अपना काम करना है। काम कैसे करना है भाई, इसके अंदर आके आप लोगों ने काम कैसे करना है बता दें हम जरा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में क्या हो जाए, हमारे पास सारा का सारा काम हो जाए। भाई आप क्या करो, यहाँ पर आके इस तरीके से आप लोग एक वेरिएबल ले लो ओ नाम का, इसको क्या कर दो, अपने इस तरीके से एरो फंक्शन लगा दो। और फिर क्या कर दोगे, यहाँ पर आके अपना कोई मतलब बी ले लो। बी क्या चीज़ है हमारे पास, बी क्या चीज़ है हमारे पास, बी एक एलिमेंट है HTML का, जो कि काम क्या करता है, डेटा को बोल्ड करता है, पता है ये बात, ठीक है। मैं बी के अंदर क्या कर दूंगा, अपना ओ लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ऐसा कि मैं अपना ओ लिख दूंगा। देखिएगा भाई हमारे पास हमारा लिखा हुआ आ रहा है डेटा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये 0 0 लिखा हुआ आ रहा है, क्यों भाई 0 0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, 4 दफा क्यों आया 0, क्योंकि एरे कितनी दफा चला, 4 दफा चला। अगर मैं यहाँ पर क्या करवा दूं, ओ लिखवा दूं, ओ क्या है हमारा, पैरामीटर है। और पैरामीटर में डेटा कहाँ से आ रहा है, इन्फो में से आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आया, हमारा डेटा आ गया एरे वाला। आ गई बात समझ में कि भाई हमारे पास यहाँ पर मैप किस तरीके से चल रहा है। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं देना, आप क्या कर सकते हो, अपने मैप को कुछ इस तरीके से भी शो करवा सकते हो, ये ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। भाई आप क्या लिखो यहाँ पर आके, आपका जो भी एरे, आपने एरे का नाम लिखा, डॉट, ठीक है, क्या लगा दो यहाँ पर मैप लगा दो, ठीक है। मैप लगाने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर आकर इंटर कर दो। अपने आप क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इस तरीके से बन जाए, अपना आप बन जाए, कुछ भी नहीं करना। बस ये याद रखिएगा, ये जो आइटम है, ठीक है, ये क्या है हमारा पैरामीटर, ये क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। और उसी पैरामीटर को आपने करवाया यहाँ पर किस तरीके से, प्रिंट करवाया। बस इतना सा काम है इसमें। मैंने बस ऊपर क्या कर दिया, पैरामीटर का नाम चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, उसको ओ कर दिया। और शो क्या करवाया, मैंने उसको ओ करवाया। यहाँ पे ये क्या बोला भाई, ये क्या है, आपका आइटम है। और आप क्या करवा रहे हो, उसी आइटम को यहाँ पर प्रिंट आउट करवा रहे हो। ये फर्क है बस, और कोई मसला नहीं। आगे बात यहाँ पर समझ में। अच्छा अब ये तो भाई देखो हमारे पास एक टॉपिक कवर हो गया, यानी कि हमारे एरे, ऑब्जेक्ट और लूप।
ये जो चीजें थी ये थी आपकी जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज, जो कि आप लोगों ने वहां पर भी पढ़नी थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा। ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या है, आपके जावास्क्रिप्ट का ही काम था। ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट में पढ़ाई जाती, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 की जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पढ़ाई जाती है ये चीजें। अब आगे चलते हैं। रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना प्रॉप्स होते हैं। रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉप्स होते हैं। अब प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होती हैं? प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसको जरा ऐसे समझिएगा भाई, देखिए हमारे पास प्रॉप जो है ना रिएक्ट में दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास पुराना वाला तरीका है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है रिएक्ट के अंदर एक नया तरीका है। अब उसमें होता क्या है, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ भाई, देखें। मैं क्या करता हूँ, अपना ये वाला जो फाइल, ठीक है, बनी हुई, ठीक है, इसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट को कमिट करते हैं। एसआरसी में मैं आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपना एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो। मैं यहाँ पर फिलहाल इसका नाम क्या रखवा लूंगा, माई टेस्ट डॉट JSX, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा कंपोनेंट का नाम होगा, ऐसे ही है। अब करना क्या है, गौर से देखिएगा। इस कंपोनेंट के अंदर मैं आया, और यहां पर इसको मैंने क्या करवा दिया, आप क्या करवा दो, एक्सपोर्ट क्या करवा दो, डिफॉल्ट करवा दो। किसको करवा दो, हमारे फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या देगा हमारे पास, हमारा माई टेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन बन गया। क्या मैंने अपना कंपोनेंट सही तरीके से बनाया? सही है। सही है। हाँ, आप ये समझ लो सर, आपने ये एक्सपोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्यों लिखा? ये तो आप लोग नीचे लिखते थे कुछ इस तरीके से, अगर नीचे लिखा आप लोगों ने, फिर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर किस तरीके, माई टेस्ट, ऐसे करते थे आप लोग। भाई ये तरीका भी सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को क्या कर दोगे, डायरेक्ट अपने अपने फंक्शन क्या कर दोगे, बोल दोगे भाई क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो। किसको कर दो, हमारे माई टेस्ट वाले फंक्शन। अब आपको इसको नीचे आके लिखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। काम क्या हो गया आपके पास, और ज्यादा कम हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर आप आओ, यहां पर आके फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न करेगा। क्या करेगा हमारे पास रिटर्न, ये हमारा HTML का प्रीफिक्स क्या कर लो आप लोग इस तरीके से, अपना या तो डिव ओपन कर लो, या फिर क्या कर लो आप लोग अपने इस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन कर लो। यहां पर आके मैंने क्या बोला, अपना H1 पास करा, ठीक है। H1 पास करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, भाई हमारे पास क्या है, यूजर नेम इज, यूजर का नाम क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, इब्राहिम लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने, इब्राहिम लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जरा ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने क्या करा, पेज रिफ्रेश करा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो आपके पास कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आपने क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। आप आ जाओ, यहाँ पर आके आपने कौन से वाले कंपोनेंट को कॉल करा हुआ है, माई एर, ऐसा ही है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमिट आउट, ठीक है, कर दिया मैंने। अब इसके अंदर आप आओ, और हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, माई टेस्ट लिखा हुआ रहा है हमारे पास। मैंने एंटर करना है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉप पे इंपोर्ट भी होगा, देखिएगा। ऊपर जाओ, मेरा माउस कहाँ गया, ऊपर जाके देखिएगा भाई, हमारे पास वो टेस्ट ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे जाके चेक करिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वाई लिख दिया मैंने इधर को। भाई यहाँ पे आके सेट कर दे उसको। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूजर नेम में इब्राहिम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आए, नीचे आते हैं जरा। नीचे आने के बाद आपने क्या करा, इसी वाले कंपोनेंट को अगेन कॉल करा। क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, उसको अगेन कॉल करा। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब जितनी दफा मैं कॉल कर रहा हूँ हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या हो, डेटा चेंज हो। मैं पहले कॉल करूं, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, दूसरी दफा कॉल करूं, फरहान का नाम लिखा हुआ है, तीसरी दफा कॉल करूं, उमर का नाम लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, मतलब क्या हो जाए, हमारे पास कंपोनेंट डायनेमिकली हो जाए। अभी हो क्या रहा है, कि आपने करा हुआ ये कि अपने कंपोनेंट के अंदर H1 लिखा हुआ है, और H1 को आपने क्या बोला हुआ है, इब्राहिम। अब ये इब्राहिम क्या है, हमारे पास स्टैटिक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार जब मेरी मर्जी हो ना भाई, मैं क्या करूँ, यहाँ पर अपने इब्राहिम की वैल्यू क्या करवा दूँ, चेंज करवा दूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ये करना क्या होता है, हमारे पास प्रॉप्स होते हैं, ठीक है। प्रॉप्स की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। आपने करना क्या है, गौर से देखिएगा। यहां पर आप आए, ठीक है। यहां पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को इस तरीके से क्या कर देंगे, प्रॉपर्टीज पास कर देंगे, ठीक है। यहां पर आओगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या पास कर दी, नेम, ठीक है। और नेम हमने करवा दिया, इसको इक्वल करवा दिया किसके, इब्राहिम के। क्या करवा दिया मैंने, इब्राहिम के इसके इक्वल करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। अब आप क्या करोगे, यहां पर आओगे, यहां पर आके आप लोगों ने इब्राहिम को इस तरीके से कॉल नहीं करना, ठीक है।
आप क्या कर लोगे, अपने इस तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे, आप क्या बोल दोगे, पी आर ओ पी प्रॉप, क्या है हमारे पास, प्रॉप्स, सॉरी, प्रॉप डॉट क्या है हमारे पास, नेम, क्या है हमारे पास, प्रॉप डॉट नेम। जब प्रॉप्स में एस भी आएगा भाई, आ नहीं रहा भाई, पी आर ओ पी प्रॉप्स, शो नहीं हो रहा। गलती करी थोड़ी सी, देखते हैं भाई क्या गलती करी हुई है। कि जब भी आप लोगों ने करना अपने प्रॉप्स क्या क्या प्रॉपर्टी को यूज करना हो ना भाई, तो उसको यूज करने में भाई देखो हमारे पास तरीका ये होता है भाई, देखो मैंने आपको कहा दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है भाई, देखा आपने अगर यहाँ पर आके अपने प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या कर दिया, साइन कर दिया इब्राहिम। इब्राहिम क्या है हमारे पास, एक वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेम है, ठीक है ना। देखिए भाई इसमें माउस से क्या रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना वो जो कंपोनेंट बना हुआ है आपका फंक्शन वाला, आप क्या करोगे, इसके पैरामीटर में आओगे, आप क्या करोगे इस तरीके से अपना प्रॉप्स, ठीक है, पी आर ओ पी प्रॉप्स, आपने अगर इस तरीके को पास कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके लिख दिया यूजर नेम इज, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, आपके पास क्या है, प्रॉप्स डॉट, क्या है हमारे पास, जो भी उसके अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। अब उसमें जो भी नेम आएगा, ठीक है, वही क्या होगा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूजर नेम इज इब्राहिम लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, इस वाले कंपोनेंट को अगेन कॉल करा। अब की दफा यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, फरहान बोल दिया। तो भाई सेकंड टाइम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फरहान लिखा हुआ है। फिर मैं नीचे आया, यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर दो, यहाँ पर आके अपना ओएस पास कर दो, ठीक है। अब जब थर्ड टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ओएस लिखा हुआ है, यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहेगा भाई, देखो आपके पास ये क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या हो जाती है हमारे पास, असाइन हो जाती है किसको, हमारे फंक्शन को, यानी कि प्रॉपर्टी को क्या हो जाएगी हमारे पास, असाइन हो जाएगी। अब जो प्रॉपर्टी आपने वहां पर दी हुई है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को आप क्या कर दोगे, अपने प्रॉप्स के अंदर से निकाल दोगे। आप क्या बोलते हो भाई, देखो प्रॉप के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, जो नेम आ रहा है, आप क्या कर दो उसको यहाँ पर कॉल करवा दो, ठीक है। एक तरह का तो हमारे पास क्या है, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास बहुत ज्यादा पुराना। इससे एक नया तरीका, ठीक है, यहाँ पर हुआ है, वो ये है कि भाई आप क्या कर लो, यहाँ पर आगे अपने पैरामीटर को क्या कर लो, इस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन कर लो। आप क्या बोल दोगे यहाँ पर आकर, नेम वाले वेरिएबल को क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे, ठीक है, कॉल कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पर आओ, आपने क्या बोल दिया, नेम। चेक करिएगा हमारे पास रिजल्ट क्या सेम आया, सेम हो गया। ये ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान था, बताइएगा भाई, ये ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान था। थोड़ा सा फर्क है बस, वहां पर क्या हो रहा था, आपने ऊपर क्या करना, प्रॉप पास करना पड़ रहा था, और जब भी आपने क्या करना पड़ता था, डेटा को कॉल करना पड़ता था, आप क्या बोलते प्रॉप के अंदर से ये निकाल दो, प्रॉप के अंदर से ये निकाल दो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आओ, मैंने क्या करा, प्रॉप के अंदर में आया, और यहाँ पर आने का हमने क्या करा, इसको अपना एक वेरिएबल और दे दिया, यानी कि मैंने क्या बोल दिया, एज, ठीक है। और इसकी जो एज है, अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो 34। मेरे पास एरर्स आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं मेरे पास, क्यों, एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई, नंबर है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो वेरिएबल चले जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको नंबर ही रखना हो ना भाई, आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट के लिए ब्रैकेट्स ओपन करोगे, फिर यहाँ पर आगे आपने क्या कर दिया, अपना कोई ना कोई नंबर डिफाइन कर दिया। एरर चला गया मेरा, बिल्कुल चला गया। अब मैं यहाँ पर आया, आप लोगों ने वहां पर एक प्रॉपर्टी असाइन करी, बिल्कुल असाइन करी। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने मैंने क्या बोला, कोमा, प्रॉपर्टी का नाम क्या था हमारे पास, एज था। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, एज कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने अपना क्या करा, एक पैराग्राफ ओपन करा, मैंने क्या बोल दिया, यूजर एज इज, जो भी यूजर की एज है वो कहाँ पर आ रही है, हमारे वेरिएबल के अंदर आ रही है। यहाँ पर चेक करिएगा भाई, हमारे पास इब्राहिम की वैल्यू आई, ठीक है, क्या लिखी हुआ है, इसकी एज 34 आ रही है। लेकिन मसला क्या हुआ, फरहान और अवैस की जो एज है वो लिखी हुई नहीं है हमारे पास, जी, है ही नहीं। अब देखें भाई, यही तो मसला है हमारा, कि अगर मुझे क्या करनी हो, एक पैरामीटर को हमने कर दिया, मतलब हमारे पास जो एक क्या था, कंपोनेंट है, उसको हमने कर दिया, डेटा साइन कर दिया, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, उसका डेटा लिखा हुआ भी आ रहा है, लेकिन फरहान और जो उवैस है उसकी एज मैंने नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी एज क्या आ रही है, खाली आ रही है। अगर ऐसा हो जाए कि भाई अगर मैं उसका डेटा प्रोवाइड ना भी करूं, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाए, मतलब आना चाहिए ना। अब अगर मैं एज ना दूं तो कुछ और लिखा हुआ है, आप ये बोले कि प्रिंट ही ना हो, तो भाई उसके फिर आप लगा दोगे अपना इफ फॉर एल्स कंडीशन, वो भी हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, आपकी वो जो एज है ना भाई, एज को क्या कर दोगे आप लोग, अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, 90, क्या पास कर दिया मैंने, 90। चेक करेगा हो क्या रहा है, फरहान की क्या आ रही है,
देख दिया मैंने सही भाई। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? फरहान की एज क्या आ रही है? 90 आ रही है। अवैस की एज क्या आ रही है? 90 आ रही है। इब्राहिम की एज क्या आ रही है? 34। क्यों? इब्राहिम के कंपोनेंट को कॉल करते वक्त उसकी प्रॉपर्टी हमने असाइन करी थी, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे क्या करना हो, इब्राहिम का कोर्स भी क्या करना हो, उसको असाइन करना हो, क्या करना हो, इब्राहिम का कोर्स भी असाइन करना हो, तो कैसे असाइन करेंगे? आप यहाँ पर आ जाओ कंपोनेंट के अंदर। भाई मैं यहाँ पर आता हूँ और क्या कर लेंगे अपना एक फंक्शन, सॉरी, एक एरे क्या कर लो, प्रिंट कर लो। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या एक एरे रखा हुआ है, किस नाम से? कर सकते हैं, मैं थोड़ा नहीं करना चाह रहा उस तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमारे पास? कोर्स रखा हुआ है। कौन कौन सा रखा हुआ है? HTML। ठीक है, रखा हुआ है हमारे पास CSS। ठीक है, रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर डार्ट। और क्या रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर? रिएक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? 4 पोर्शन हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या बोला, इब्राहिम को क्या कर दो, एक और क्या कर दो, प्रॉपर्टी असाइन कर दो। किस नाम से? COURS। कोर्स नाम की क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी है। और कोर्स की प्रॉपर्टी आ कहाँ से रही है हमारे पास? डेटा वाले, सॉरी, डेटा वाले एरे के अंदर से। ठीक है, डेटा क्या है हमारा? एक एरे। उस एरे को हमने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। किसको? हमारे कोर्स को। हो गया साइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कोमा। क्या नाम है हमारे पास प्रॉपर्टी का? जी, कोर्स नाम है। क्या नाम है? कोर्स प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब वो जो कोर्स है, उसकी डेटा की टाइप क्या है? कोर्स है, जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ वो किस टाइप का रखा हुआ है? स्ट्रिंग टाइप का रखा हुआ है। गौर से देखिएगा जरा, ये जो आपके पास कोर्स नाम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसकी टाइप क्या है? एरे नहीं है वो, एरे है टाइप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। भाई हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी ना कोर्स वाली, उसकी जो टाइप है वो क्या है? एक एरे। अगर मैं ये इस तरीके से ना लगाऊं ना भाई, रिएक्ट हमारे पास क्या करेगा? इशू करेगा, डेटा कभी भी प्रिंट नहीं होगा। हो गया हमारे पास। अब मुझे करना क्या है, जो उसका कोर्स है ना भाई, मुझे क्या करना है? यूएल LI के अंदर क्या करवाना है? प्रिंट आउट करवाना है कोर्स को। कैसे करवा देंगे? एरे आ रहा है हमारे पास, एरे को मुझे यूएल और LI के अंदर क्या करवाना है? प्रिंट आउट करवाना। तो उसके लिए अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा है? मैप। मैप लगाएंगे यहाँ पर सीधा सीधा। क्या कर लोगे, अपने ब्रैकेट ओपन करा आप लोगों ने, आप क्या बोलते हो भाई? देखो हमारे पास क्या है, एरे का नाम क्या है? कोर्स नाम है। कोर्स पे क्या लगा दो हमारे पास? हमारा मैप लगा दो। क्या लगा दो? मैप लगा दो। ठीक है, मैंने मैप लगा दिया। अब मैप का नाम देखिए, दो चीजें मांगता है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? पैरामीटर, मतलब हमारी वैल्यू आएगी। भाई वैल्यू को हमने यहाँ पर नाम क्या दे दिया? वैल्यू को हमने यहाँ पर नाम क्या दे दिया? C दे दिया। मतलब क्या है? हमारा कोर्स है। क्या नाम है हमारे पास? C यानी का कोर्स। ठीक है, उसको क्या कर दो? असाइन कर दो हमारे किसको? किसी ना किसी पैराग्राफ को। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आके अपना पी का टेक ओपन कर लेंगे। और पी का टेक क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से आके इस तरीके से क्लोज भी हो गया। आप पी के टेक के अंदर आओ और यहाँ पर लाकर आपने क्या बोले भाई, क्या कर दो हमारे पास यहाँ पर हमारा सी क्या कर दो? प्रिंट आउट कर दो। अब आप यहाँ पर देखिए भाई, इब्राहिम के पास यहाँ पर कोर्स आ गया। वही आया हमारे पास HTML CSS डार्ट और रिएक्ट। आया कहाँ से ये डेटा? यह है हमारे कंपोनेंट्स के अंदर से। लेकिन ये हमने दिया किसको था? सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम को दिया था। इसी वजह से भाई हमारे पास ये जो डेटा लिखा हुआ है वो किसके पास आ रहा है? इब्राहिम के पास आ रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई चीजें? अगर आप उसको फरहान को भी देते ना भाई, तो फरहान के पास भी क्या होता है हमारे पास? तो शो होता है। लेकिन फरहान को हमने दिया ही नहीं, इसी वजह से भाई फरहान के पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रॉप्स वाले काम समझ में आ गया भाई, हमारे पास प्रॉप से काम करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डेटा पहले से लिखा हुआ होगा। जब उसको मुझे कॉल करना होगा ना भाई, कॉल कहाँ से करेंगे? हम उसको यहाँ से एज अ प्रॉपर्टी दे देंगे इस तरीके से। तो डेटा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? हर दफा चेंज होगा। भाई प्रॉप्स क्या काम करता है? वो आपके डेटा को डायनेमिकली क्या करवाता है? शो करवाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक एग्जांपल दूं, आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। भाई 1 2 3 4 5 10 बंदे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा, वेलकम इब्राहिम लिखा होना चाहिए। ऐसा ही है, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करा, क्या लिखा हुआ आएगा? वेलकम अमान लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही होगा हमारे पास। लेकिन वो जो अमान, इब्राहिम, ये चीजें आ रही हैं, वो आ कहाँ से? डेटाबेस से आएंगे हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास। ठीक है, तो हम वैसे ही काम करते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर आप क्या करो, इसको हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए? कमिट आउट करता है।
ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे कमिट आउट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पर आता हूँ, इधर देख लीजिएगा भाई। आपने अगर यहाँ से आके अपना अगर प्रॉप पास करना है, ठीक है भाई, आप क्या करो, यहाँ से आके इसको मैं हटाता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या बना है, सिंपल सा हमारा एक पेज बना हुआ है जिसपे कुछ शो नहीं होगा। ठीक है ना भाई। मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं क्या करूँ, अपनी वेबसाइट को लॉगिन करूँ, तो भाई वेबसाइट के अंदर क्या हो, हमारे पास लिखा हुआ आ जाए क्या, वेलकम। और वेलकम के बाद क्या आ जाए भाई, हमारे पास उस यूजर का नाम आ जाए जिस यूजर ने क्या करा, हमारी वेबसाइट को लॉगिन करा। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, इब्राहिम। क्या लिख दिया मैंने, इब्राहिम लिख दिया। वेलकम इब्राहिम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों, उसको हमने कॉल नहीं करा हुआ। यहाँ पर आ जाओ, क्या नाम है हमारे पास, हमारा माई टेस्ट। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, वेलकम इब्राहिम लिखा हुआ आ गया। लेकिन यार मसला है कि ये जो वेलकम इब्राहिम लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है ये, कोडिंग में ऐसा है ना, मतलब जो मैंने कोडिंग में लिखा है वही आया है। अब कोडिंग के अंदर जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारी डेटाबेस से भी जा सकता है हमारे पास, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो इब्राहिम का नाम है ना, ठीक है, हम इसको क्या करवा देंगे, डायनेमिक करवा देंगे। क्या करवा देंगे, डायनेमिक। जो यूजर लॉगिन करेगा उसी का क्या आना चाहिए, यहाँ पर नाम आना चाहिए। ठीक। तो भाई उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, भाई देखो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है किस नाम से, नेम नाम। क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है किस नाम से, नेम नाम का। ठीक है, इस नेम वाले वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे कहाँ पर, हमारे प्रॉप्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, नेम कॉल करते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप जाके चेक करो, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डेटा आएगा कहाँ से, आएगा हमारी डेटाबेस से। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने ऐप के अंदर आओगे, यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, अपना माई टेस्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या बोल दिया भाई, देखो हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी बना दो किस नाम से, नेम नाम से ही एक प्रॉपर्टी बनेगी। आप क्या कर दोगे, उसको असाइन कर दो, किसको असाइन कर दोगे, हमारे किसी ना किसी वेरिएबल के। और उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से, हमारे डेटाबेस से आएगा। कहाँ से आएगा, हमारी डेटाबेस से आएगा। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे जाके मैं चेक करूं तो कुछ भी नहीं आ रहा। वजह क्या है, आप लोगों ने जो ये डेटाबेस वाला वेरिएबल यहाँ पे क्या करा है, कॉल करा है, ये बना हुआ भी नहीं। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, मना मना कर रहा है। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, डेटाबेस के नाम से। उस डेटाबेस के वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक बंदे का नाम रखा हुआ है, किसका, अरहम का। किसका नाम रखा हुआ है, अरहम का। आप यहाँ पे जाके चेक करिएगा, कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ। यहाँ पर आ जाए, क्या मसला है भाई, एक दफा अपने ब्रोदर को भाई बंद कर लेगा, ठीक है, कभी कभी मसला कर देता है, वो कोई मसला नहीं। भाई इसको हमने वेरिएबल तो बनाया ही नहीं है। आगे लिखा हुआ हमारे पास अरम। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास क्या है, अरम है, तो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास अरम लिखा हुआ है। आप ये सपोज कर लो भाई, यहाँ पर जो ये डेटाबेस वाला वेरिएबल है, इसमें डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। अगर मैं इसको किसी तरीके से डायनेमिक करवा दूँ तो, मतलब अभी तो भाई देखो डेटाबेस मैंने कनेक्ट नहीं करा हुआ, अगर मैं इसको किसी तरीके से डायनेमिक करवा दूँ तो, आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रॉम्प्ट लेना नहीं आता। अगर हम क्या करवा दें, इसको इक्वल करवा दें किसके, हमारे PROMPT प्रॉम्प्ट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिख दूंगा, यहाँ से आगे मैं, इंटर यूजर नेम। ठीक है भाई, अभी चेक करेगा भाई, इधर को मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। ओके कर दिया भाई, रिफ्रेश करिएगा भाई। मैं यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरीके से इब्राहिम लिखा, ओके करा मैंने, इशू कर रहा है। भाई ये पहले भी हमने देखा था, ये लास्ट टाइम भी हमारे पास इशू करा था, क्यों, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक कॉल बैक फंक्शन रखना पड़ेगा, लाजिम बात है। कॉल बैक फंक्शन में नहीं रखूंगा, क्या कहते हैं, मसला कर देगा वो। ठीक है, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया, ओवेस लिखा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम ओवेस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया, इरकान लिख दिया। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इरकान लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा ही है। तो हो क्या रहा है, कि जो आपके पास ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली, यहाँ पर आ जाए, माई टेस्ट के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये नेम लिखा हुआ है। ठीक है, नेम क्या है हमारे पास, डायरेक्टली आ रहा है कहाँ से, हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर से। और प्रॉपर्टीज हमने असाइन कहाँ करी है, हमारे कंपोनेंट को कॉल करते वक्त, यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ जाओ। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास, नेम। माउस लेके जाऊंगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज असाइन क्या होती है, यहाँ पे कंपोनेंट को जब क्या करा जाता है, कॉल करा जाता है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है, आपके जो पेज बना होता है, ठीक है, उसमें जो डेटा लिखा होता है उसको डायनेमिक करना। आ गई बात समझ में यहाँ पर।
अब जब इसको करने बैठोगे ठीक है, जब भी क्लियर होगा ये। 20 मिनट में भी, जल्दी जल्दी इसको क्लियर करो। उसके बाद भाई इसका जो टॉपिक आएगा ना अगला, वो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। स्टेट्स।